मंदसौर से बड़ी खबर, जहां बाबा बागेश्वर का आज दिव्य दरबार लगेगा। आज उनकी कथा का आखिरी दिन है। उन्होंने हालांकि कल मंच से कई बड़ी बातें कही थी और उन्होंने एक बार फिर से सनातन का राग छेड़ा था। बाबा बागेश्वर ने बड़ी बात में ये कहा कि वो अब सनातन धर्म पर किताब लिखेंगे। इसके लिए वो 2 से 3 दिन तक छुट्टी लेंगे और रोजाना के कामों से अलग हो जाएंगे। एकांत में बैठकर वो किताब लिखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र किया कि इस फिल्म में सनातन पर सवाल पूछा गया था और अब इसी सवाल का जवाब देने के लिए वो सनातन धर्म पर किताब लिखने जा रहे हैं, जो हर स्कूल कॉलेज में फ्री में बांटी जाएगी। उन्होंने ये कहा कि आजकल के बच्चों को सनातन का जरा भी ज्ञान नहीं है और इसी ज्ञान को बांटने के लिए वो किताब भी लिखने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज बाबा बागेश्वर का मंदसौर में आखिरी दिन है, तो जहां आज वो हनुमंत कथा का आयोजन भी करेंगे, हनुमंत कथा का पाठ भी करेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा था कि 3 बजे से कल आना होगा सभी को। हालांकि दिव्य दरबार को लेकर उन्होंने चर्चा तो नहीं की थी, लेकिन बाबा बागेश्वर जब पहुंचते हैं तो अचानक से ही दिव्य बिल्कुल अंजलि, मंदसौर से आप अपडेट दे रहे थे, आपके पास लौटेंगे और जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं इटावा से, जहां 2 गुटों में झड़प हो गई है। झड़प के बाद क्या हुआ, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। घर के बाहर से, गली से लाठी, बल्ला, पत्थर, चप्पल जो हाथ में आया उसे निशाना बनाया। घर से लेकर गली तक हर तरफ पत्थर नजर आए। यूपी के इटावा में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर बहस हुई और उसने पत्थरबाजी का रूप इख्तियार कर लिया। लड़ाई इस बात पे हुई थी जी, रोज पी के गाली गाली बकता था आके घर पे। हम लोग 2 लोग घायल हुए हैं, घर में ईंटें फेंके यहाँ के 3 लोग। मारपीट और पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के कुल 5 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस कार्रवाई की बात कही है। समझौता करने के लिए या दोनों के बीच बैठक हो रही थी, उसी दौरान कुछ कहा सुनी हुई है। इस प्रकरण में मौके पर फोर्स मौजूद है और बहुत ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि शराब पीने को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। फिलहाल एक पक्ष अब समझौते की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ओवैसी ने एक राजनीतिक बयान दिया है और भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है कि फोटो रखना यानी औरंगजेब की फोटो रखना अपराध कहाँ है। ये जरूर है कि कानून के नजरिए से देखा जाए तो अपराध नहीं है, लेकिन अपराध इस बात का है कि अगर कोई ऐसा फोटो रखा जाए जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हों और उससे कोई घटना होती है तो ये अपराध के दायरे में आता है। ओवैसी ने आधी बात बताई है सिर्फ सियासत के लिए और जिस तरह की वो बातें करते रहते हैं अपना एक अलग स्टैंड बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने के लिए, वो इस बयान के माध्यम से अब ओवैसी ने किया है। लेकिन सवाल यही है ओवैसी से भी कि आखिर ऐसी तस्वीर को क्यों रखना जिससे लोगों की भावना, जिसकी इमेज खराब है, जो देश के लिए खतरा माना जाता था, जिसने देश को कई तरह से विभाजित किया, वो इस तरह से इसकी तस्वीरें रखकर लोगों की भावनाएं भड़काने का आखिर अख्तियार किसको है, और ये एक अपराध के दायरे में जरूर आता है। बैक टू स्टूडियो। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का। आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। बोल दो ये नाम नहीं रख सकते आप, और अब ये बोल दो कि वो प्रोहिबिटेड नामों की लिस्ट में हम गोडसे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा है।
महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम, मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको, ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो।